जी हाँ, आ गया है बहुत ही खतरनाक नोटिस यूपी पुलिस कांस्टेबल के फार्म से संबंधित। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन साहू। स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ नया नोटिस आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के फार्म से रिलेटेड, तो सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। अब देखो भाई लोगों, मेरे इस वीडियो को वही लोग देख रहे हैं जिनके फार्म में गड़बड़ी हो चुकी है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, यानी कि वही भाई लोग देख रहे हैं जिनके फार्म में कोई ना कोई गड़बड़ी हो चुकी है, क्योंकि उन्हीं की काम का ये वीडियो है। नहीं तो अन्यथा क्यों कोई देखेगा ये वीडियो को, इसके अगर उसके फार्म में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो। मैं अब आप लोगों को बता देता हूं, यदि आपके फार्म में सच में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हो चुकी है तो अब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, मतलब कि बिल्कुल ईमानदारी से पूरा देखना, तभी आप लोगों के पूरे डाउट ए टू जेड क्लियर होंगे। आपको मैं सोल्यूशन भी बताने वाला हूं क्या कुछ करना है आप लोगों को यदि आपके फार्म में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हो चुकी है। सबसे पहले तो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की ओर रुख करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, गूगल का क्रोम ब्राउजर हमने ओपन कर लिया है। अब वेबसाइट का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी पीवी। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे हम आ चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक वेबसाइट की ओर। तो आप लोग देख पाएंगे थोड़ा सा नेटवर्क हमारा स्लो है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। सबको ज्ञान मिलेगा यहाँ, अच्छे तरीके से सभी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। आप लोग देख पाएंगे, ये देखिए जो कि हमारे सामने ओपन हो चुकी है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती, बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ इस टाइम पे आ रही हैं। आप लोग देख पाएंगे एएसआई पदों पर, तो आप लोग एएसआई में भी बढ़ चढ़ के फॉर्म डालिए, क्योंकि उसमें अगर ग्रेजुएशन है आपका तो। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे हमारा आज का मुद्दा जो है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के फार्म में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो चुकी है उसके बारे में जानने की प्रयास करेंगे। आप लोग देख पाएंगे 60,244 पद, इसमें जो भी आवेदन करा लिखा हुआ है इसमें हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने जो भी पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने का पेज है। आप लोग देख पाएंगे अप्लाई नाउ में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, मोस्टली जो भी कैंडिडेट है उनसे गलती यहाँ हो रही है। सबसे पहला ही जो गलती यहाँ हो रही है, आवेदक का पहला नाम, अंतिम नाम, आवेदक का पूरा नाम। यहाँ तीसरे नंबर ऑप्शन में यहाँ मोस्टली कैंडिडेट के साथ गलती हो रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ जो है हमारा पूरा नाम की जगह हमारा लास्ट का सरनेम सिर्फ शो कर रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है और ये आखिर हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो कि आवेदक जो भी आप लोग आवेदन करते हैं, तो मतलब कि आप लोग शायद बेहोशी की अवस्था में आप लोग अपना आवेदन भरते हो, तब तो इतनी बड़ी गलती हो जाती है। यानी कि किसी प्रकार का आप लोगों को मतलब यार कि कहने वाली बात है यार, समझने वाली बात है कि आप लोग देख पाएंगे शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है जब आवेदक का पहला नाम, अंतिम नाम, आवेदक का पूरा नाम, तो उस हिसाब से आप लोग जानकारी को फिल करते आगे बढ़िए ना। क्यों मतलब इतना ज़्यादा फास्ट है, इतना ज़्यादा जल्दबाजी किस बात की है भाई? इतना ज़्यादा अभी तो डेट भी है इसकी, ठीक? तो क्यों इतना ज़्यादा हड़बड़ा रहे हो, क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हो अपने फॉर्म में? तो करेक्शन का नौबत ही क्यों आए, ठीक है? ऐसी गलती ही क्यों कर रहे हो आप लोग? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग फॉर्म भरो तो सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्म भरना पहले प्रारंभ नहीं करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, किसी भी फॉर्म में यदि आप लोग भरना चाहोगे, किसी भी विभाग का यदि जब वैकेंसी आती है तो उसकी ऑफिशियल एक पीडीएफ भी आती है, जैसा कि सभी को पता है। तो ऑफिशियल पीडीएफ में सबसे पहले आप लोगों को अपना 10-15 मिनट जो भी समय लगे उसमें आपको समय देना है पहले पढ़ने में। अच्छे तरीके से जब यथावत जानकारी को आप ग्रहण कर लो, इसके बाद आप लोगों को फॉर्म को भरना प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की यदि आप लोग ऑफिशियल पीडीएफ कहीं से आपको नहीं मिल रही है, तो सिंपली सा आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद यहाँ जस्ट ऊपर देख पाओगे राइट कॉर्नर में नोटिफिकेशन का एक आइकन नजर आ रहा है। इसमें आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके मोबाइल में ही ये ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगी। देन इसके बाद इस पीडीएफ को आपको ओपन कर लेना है। अब मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाऊंगा कि क्या कुछ यहाँ लिखा हुआ है। फॉर्म भरते समय आपको सावधानी बरतनी है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है। तो आप लोग देख पाएंगे, ये देखिए आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि आप लोग देख पाएंगे पेज नंबर 16 में ही आप लोग देख पाएंगे जो भी लिखा हुआ है। अभ्यर्थी को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही फॉर्म। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोगों के फॉर्म में गड़बड़ी हो चुकी है तो आप लोग तभी कोशिश करिएगा दोबारा फॉर्म भरने का, अन्यथा आप लोग सिर्फ एक ही फॉर्म अच्छे तरीके से जानकारी को देखते हुए आगे बढ़ते हुए भरिएगा। और मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अपने फोटो और सिग्नेचर को लेकर डाउट है। तो डाउट किस बात का है भाई लोग? यदि ये बताओ, जब ऑफिशियल पीडीएफ ना होती आपके पास तब तो डाउट होने का कोई सवाल बनता है, ठीक है? जब ऑफिशियल पीडीएफ में साफ स्वर्णिम हिंदी अक्षरों में सब साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म भरते समय क्या कुछ गलती नहीं करना, ठीक है? नहीं तो आपका जो फॉर्म है बिना किसी सूचना के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उस समय आपके पास रोने धोने के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप लोग कुछ कर पाओ, क्योंकि आप लोग कोई क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि साफ तौर पर इधर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सब कुछ है। जब पहले ही बता दिया गया है आपको कि आपको फॉर्म भरते समय ये सावधानियाँ रखनी है, तो आप लोग मतलब इतने लापरवाह हो तो आप लोग
को कोई सोल्यूशन ही नहीं है। फिर इसके अलावा आप लोग देख पाएंगे कि जब आप फोटो अपलोड करते हो तो आपके पास देखिए 9 पॉइंट लिखा हुआ है, जो कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। ठीक है, नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, यानी कि आपका लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, 6 महीने की पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। यहाँ मोस्टली कैंडिडेट गलती कर बैठे हैं, यानी कि मतलब कि ये बताओ कि मतलब आपके मन में जो भी रहेगा, मतलब आप अपने दिमाग से चलोगे क्या, मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं, कोई कदर ही नहीं है, मतलब कि आप लोग कुछ भी मतलब समझ रखे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल या कि किसी भी विभाग को, मतलब इतने हल्के में लेकर रखे हो। मतलब कि उसमें साफ साफ जब लिखा हुआ है कि आपका जो है फोटो के बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए या कि आदर्श रूप से ग्रे भी चल जाएगा, तो आप लोग मतलब लाल, गुलाबी, पीला, हरा, नीला, मतलब कुछ भी बैकग्राउंड यार अपलोड कर दे रहे हो। मतलब मैंने देखा कितने सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म हमारे पास आए हैं, तो उन्होंने जो भी फॉर्म मतलब सबमिट किया है, मतलब किसी का रेड बैकग्राउंड है, किसी का ब्लू है, मतलब कुछ भी, कोई सेल्फी लगा दे रहा है, मतलब कुछ भी यार, मतलब हद होती है यार किसी भी चीज़ की। तो चौथा, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। पांचवा लिखा हुआ है तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद आंखें खुली, यानी कि आपकी जो है तो मुंह बंद होना चाहिए और आंखें एकदम से स्पष्ट रूप से कैमरा की ओर खुली होनी चाहिए, आप लोग देख पाएंगे। इसके बाद छठवा है चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान स्पष्ट दिखने चाहिए। अब इतने सादा कैंडिडेट्स के जो भी हमने फॉर्म में मतलब जो भी सुधारा है, थोड़ा बहुत जो भी मतलब न्यू फ्रेश फॉर्म भरा है, तो उनके जो फॉर्म में पिछला फॉर्म हमने देखा तो उनके जो भी कान है ना, तो एक मतलब सेल्फी लेकर ही उसको अपलोड किया गया है, यानी कि सिर्फ एक ही कान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और एक कान का पता ही नहीं है। मतलब कन्फ्यूजन में ही बोर्ड मेंबर हो जाएंगे कि इसके पास एक कान है भी या नहीं। तो मतलब इतनी बड़ी यार गलती कैसे आप लोग कर सकते हो, इतने जब साफ साफ हिंदी अक्षरों में इतने अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से यहाँ लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आपको क्या कुछ नहीं करना, क्या गलती नहीं करना, नहीं तो आपका जो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, कोई उसमें कोई मतलब दोहराई की बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग देख पाएंगे और लिखा हुआ है, यदि आपके पास आपको चश्मा लगता है तो आपको ट्रांसपेरेंट चश्मा पहन के खिंचवा सकते हो। यदि आप लोगों को नहीं लगता तो धूप वाला और फिल्मी स्टाइल वाला आपको चश्मा वगैरह नहीं लगाना, नहीं तो आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना है। ठीक है, फोटो आपको स्पष्ट रूप से साधारण एकदम से खिंचवाना है, ताकि एकदम से आप लगो कि जेंटलमैन जैसा एकदम से, है ना। टोपी सोपी पहनकर आपको फोटो नहीं खिंचवाना, अपलोड नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ मतलब सिग्नेचर कोई भी व्यक्ति किसी भी कलर में, यानी कि कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड कर दे रहे हैं, यानी कि पीला, नीला, हरा, गुलाबी, कोई किसी भी कलर, मतलब जो मन करेगा उसको उसी भी कलर में मतलब सिग्नेचर को अपलोड कर दे रहे हैं। आप लोग देख पाएंगे यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है इसी प्रकार, अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर सिर्फ काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर करना है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है काली स्याही से ही आपको, यानी कि काली पेन से ही आपको सिग्नेचर करना है। नीली, पीली, हरी, गुलाबी, इन सब पेन का सहारा छोड़ दो, उन कलर का यूज नहीं करना बिल्कुल। विनिर्देश युक्त फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप लोग देख पाएंगे बहुत ही सीरियस बात इधर लिखी हुई है। आप लोग हल्के में मत लीजिए, मजाक में मत लीजिए। ठीक है, किसी भी विभाग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लोग इतने हल्के में मत लिया करिए, क्योंकि नहीं तो आपकी जो है पहले ही 10 साल की मेहनत होगी ना, पानी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जब भी आप लोग फॉर्म भरो या कि भरवाओ कहीं से, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से, चाहे जितना समय लगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तभी आपको फॉर्म भरवाना है, नहीं तो आपका जब भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास हाथ मलने के अलावा घंटा कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब मैं फाइनली में कंक्लूजन बताना चाहूँगा, इस वीडियो का निष्कर्ष बताना चाहूँगा कि जिन भी भाइयों के इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो चुकी हैं, उनको आप लोग हल्के में मत लीजिए, ना ही आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। अब आपको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी करेक्शन विंडो आएगी, करेक्शन विंडो 100% आएगी, आप लोग श्योर हो जाइए। 16 जनवरी 2024 के बाद, फॉर्म की अंतिम दिनांक खत्म होने के बाद शुरू होगी आपकी करेक्शन की डेट, यानी कि करेक्शन की डेट 16 तारीख के बाद आपको स्टार्ट होगी और 18 तारीख को लास्ट डेट होगी। इन दरमियान आपको अपने फॉर्म में गड़बड़ी जो भी हुई है, चाहे आपके हिसाब से छोटी गड़बड़ी हो या बड़ी हो, आपको किसी भी गड़बड़ी को, यानी किसी भी गलती को हल्के में नहीं लेना है। बिल्कुल ऑफिशियली आधिकारिक जो घोषणा लिखा हुआ है इसमें नोटिफिकेशन में, उसके अंतर्गत आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करवाना है। अगर आप लोग घर बैठे करवाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का हमारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यदि आप लोग ओवर स्मार्ट हो, देखिए ओवर स्मार्ट हो तभी तो आपके फॉर्म में गलती हुई है। ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो, और तभी तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ आप लोग कर बैठे हो। और आपका यदि सपना है वर्दी पहनने का, तो बिल्कुल फॉर्म में करेक्शन करवा लीजिएगा जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी। और तो बस यही रहा आज के वीडियो का मतलब समझाने का, यही प्रयास किया गया है कि आप लोग किसी भी गलती को हल्के में मत लीजिए। भले ही आपके जो सिग्नेचर किया है ब्लू पेन से किया है, फ़ौरन उसको तत्काल उसको बदलने की कोशिश करना है। जैसे ही करेक्शन विंडो आएगी तो आपको ब्लू की जगह ब्लैक पेन का यूज करना है। जो भी लिखा हुआ है आधिकारिक नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको A to Z फॉर्म भरना है। हम जो भी फॉर्म भरते हैं बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सत्य, जो भी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रहती है उसके अकॉर्डिंग ही हम A to Z फॉर्म भरते हैं। आज तक हमने कम से कम, यानी कि जिस दिन से ये फॉर्म चालू हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, कम से कम
500 फॉर्म हमने भर दिया है, ठीक है। 500 फॉर्म में एक भी जरा भी गलती किसी भी कैंडिडेट का जरा भी गलती का मौका हम नहीं देते हैं, ठीक है। हम अपने तरीके से बेस्ट ऑफ बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि हमारे सभी कैंडिडेट्स का फॉर्म बिल्कुल एक्सेप्ट होगा और अच्छे तरीके से उनका जो है 2024 में वर्दी पहनने का सपना भी साकार होगा। और अगर उनकी कड़ी मेहनत रही तो बस आप लोग भी यदि घर बैठे अपने फॉर्म में संशोधन करवाना चाहते हो तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और किसी भी प्रकार की फॉर्म में करेक्शन वगैरह करवाना हो, यदि किसी प्रकार का कोई फॉर्म घर बैठे भरवाना हो तो आप लोग हमको पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपके सारे डाउट A to Z क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जिनके फॉर्म में गड़बड़ी हो चुकी है और वो लोग सोचते हैं कि ये सब तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, हमारा फॉर्म वगैरह कोई रिजेक्ट नहीं होने वाला। तो वो लोग अगर हल्के में ले रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर अपने उस दोस्त को शेयर जरूर कर देना। तो चलो राम राम।